जीआईबीएस द्वारा जोधपुर में अभिभावकों के लिए कार्यशाला का होगा आयोजन। जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस के संस्थापक और प्रधान निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजीव पी साहनी आज जोधपुर के समकालीन समय में प्रभावी पालन पोषण पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर संजीव पी साहनी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंसेज के प्रधान निदेशक और वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के उपाध्यक्ष हैं। समसामयिक समय में प्रभावी पालन पोषण पर जोधपुर के अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कार्यशाला 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होटल कस्तूरी ऑर्किड जोधपुर में आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में पूरे जोधपुर से लगभग 500 से अधिक अभिभावक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य माता पिता को वर्तमान समय में पालन पोषण और आधुनिक समय दोनों के सार को बरकरार रखते हुए अपने बच्चों के पालन पोषण की बारीकियों को समझने में मदद करना है। कार्यशाला का आयोजन जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस और लायंस इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला के जीआईबीएस की सामुदायिक आउटरीच पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आम लोगों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में संवाद और चर्चा में शामिल करना। इससे पहले डॉक्टर संजीव पी साहनी ने जोधपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि लोगों के जीवन और व्यवहार से जुड़े मौजूदा मुद्दों का समाधान करने और साथ ही दैनिक जीवन को संचालित करने के साथ ही दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक उपकरण भी प्रदान करने की एक पहलों में सबसे आगे रहा है। डॉक्टर साहनी ने ऐसे कई पहलों का नेतृत्व किया है और शिक्षकों, छात्रों, विभागों को अधिकारियों सहित अन्य लोगों के साथ विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की है। आज की जो हम वर्कशॉप पेरेंटिंग के लिए कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है कि बच्चों को कैसे पाला जाए, हाउ टू रेज योर किड्स। हर कंट्री का, हर स्टेट का, हर विलेज का एक अपना सिस्टम या ट्रेडिशन होता है, ऐसे एक रिलीजन का भी होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कही जाती हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को आप जब बड़ा करते हो टिल द एज ऑफ 7, 8 और 10 इयर्स, उसको किस तरीके से उसका पालन पोषण करना है, उसको किस तरीके से संस्कार देने हैं, उसको किस तरीके से एजुकेट करना है, उसको किस तरीके से आप सोशल या इमोशनली आप उसको ट्रेन करोगे। ये सारी चीजें हम पेरेंट्स को बताते हैं ताकि पेरेंट्स वो चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकें और जो हमारे सिटीजन है या जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है दे कैन डू वेरी वेल। क्या उद्देश्य है इसका? ये एक हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से फंडिंग है, पर हमारा एक उद्देश्य है कि जब भी इसको एक सोशल इम्पैक्ट कहते हैं कि मैं कोई भी रिसर्च कर रहा हूं, क्या उसका सोसाइटी पे असर पड़ रहा है। एक होता मैंने रिसर्च कर लिया, मैंने पब्लिश कर दिया और वो पेपर्स पब्लिश हो गए, बुक्स पेपर छप गए, पर सोसाइटी में कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं यदि सोशल इम्पैक्ट किस देखूं, क्या उसका सोसाइटी में कितना असर है। तो हम जितनी भी रिसर्च होती है, जो बेस्ट रिसर्च है, चाहे पेरेंटिंग के ऊपर है, चाहे एजुकेशन के ऊपर है, चाहे फूड के ऊपर है, किसके ऊपर भी है, वो हम जगह जगह जाकर हम लोगों को ये अवेयर कराते हैं। ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते हैं बिकॉज वेरी फ्यू पीपल गेट ट्रेन, पर हम अवेयर कराते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो बेटा, लर्निंग होती है या तो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, या आप रीजनिंग से सीखते हो, या आप अथॉरिटी से सीखते हो। ये 3 चीजों से आपकी सीख होती है। मैं यदि ये कहता हूं कि मेरे यहाँ पे खाना अच्छा है, पर आप यदि, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बर्गर आ गए हैं, पिज्जा आ गए हैं, डिफरेंट तरह की ब्रेड्स आ गई हैं, डिफरेंट तरह के बिस्किट्स आ गए हैं, जो वो मैं कंजम्पशन करता हूं उसका क्या इफेक्ट है मेरी बॉडी पे, वो लोगों को, चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है, इतना ज्यादा पता नहीं है। हम ये भी बताते हैं कि खाने में क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, आप मेमोरी को रिटेन कैसे कर सकते हैं, आप हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे बना सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हम 1-2 घंटे की ट्रेनिंग में ये चीजें सिखाते हैं, जिससे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बाकी के पेरेंट्स को भी ये चीजें बता सकें। ये जो रिसर्च है ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये हर कंट्री एक दूसरे से सीखता है। और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे एक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो अमेरिका की,
वो इंडियन इश्यूज से भी प्रैक्टिस सीखते हैं, और वो श्रीलंका से भी सीखते हैं, और वो इंडिया से भी सीखते हैं। सो इट्स नॉट दैट इंडिया की प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, जो इंडिया की प्रैक्टिसेस हैं वो भी कुछ एक गई हैं। जैसे हमारी सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है बॉन्डिंग, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी बॉन्डिंग है, बाहर के मुल्कों में ही नहीं है। ये जो सोशल कोशेंट या सोशल इंटेलिजेंस हमारे बच्चों की बहुत ज्यादा है। इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं और जैसे मैं पढ़ के मुझे जॉब्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वो कम हो रहा है। अब ये दो थी, पर तीसरी अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है। एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, वी नीड टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बोलोगे ये गांव में तो इंडिया में नहीं है, पर यदि नहीं है, वो बच्चा का पीछे थोड़ा कमी रह जाएगी और वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारी चीजें होलिस्टिकली इकट्ठा करके हमारे को पेरेंट्स को भी समझाना है, बच्चों को भी और टीचर्स को भी, सो दैट एक भारत का जो निर्माण की हम बात करते हैं वो अच्छी तरह से हो।